Hello everyone, myself Dr. Priyanshi Panghal Gill, MO of Singh Saab होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है यूट्राइन फाइब्रॉइड। 30 से 50 साल की एज की महिलाओं को यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत देखने को मिलती है। आइए जान लेते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत ही कॉमन टाइप का नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर होता है जो यूट्रस में ग्रो हो जाता है। मतलब इसको मेडिकल टर्म में लियोमायोमास भी कहते हैं। ये ग्रोथ यूजुअली बिनाइन होती है, नॉन कैंसरस होती है, या ज़्यादातर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी ये केस आपको देखने को मिलता है। ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ यूट्रस के अंदर देखने को मिलती है, यूट्रस के किसी पार्ट पे देखने को मिलती है, ये ग्रोथ एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि ओवर ग्रोथ होती है वहाँ के मांस या फिर टिश्यू की। जो हमारा यूट्रस है उसमें कहीं भी किसी पार्ट पर भी मांस या वहाँ का टिश्यू का ओवर ग्रोथ हो जाना, एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ हो जाना टिश्यू की, वो एक गांठ का रूप ले लेती है। ग्रो बढ़ते 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 एक गांठ का रूप ले लेती है, एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। ये ज़्यादातर बिनाइन होता है, नॉन कैंसरस होता है, फिक्र मत कीजिएगा। पर हाँ, इसका भी इलाज है, क्योंकि भले ही ये नॉन कैंसरस है पर है तो एक डिसीज़ ना, क्योंकि ये होने से काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। हम उनके बारे में भी आपसे बाद में बात करेंगे। पहले बता देते हैं यूट्रस का साइज़ क्या होता है। यूट्रस का साइज़ होता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर अक्रॉस एंड 4 सेंटीमीटर थिक। अब जो हमारी फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर बन जाती है, ग्रोथ होती है, वो 2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 1 मिलीमीटर की भी हो सकती है, 1 मिलीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। यानी कि एक गेहूं के दाने जितनी छोटी से लेके वाटरमेलन जितनी बड़ी भी हो सकती है। और मल्टीपल या फिर सिंगल नोड्यूल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल ही गांठ बने, क्लस्टर्स ऑफ नोड्यूल्स बन सकते हैं। तो फाइब्रॉइड के बारे में तो हमने जान लिया है कि यूट्रस फाइब्रॉइड क्या होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होती है। आइए इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यूट्रस की मस्कुलर वॉल पर बन जाता है, इसकी ग्रोथ हो जाती है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यूट्रस की आउटर सरफेस की अंडर सरफेस में ओवरग्रोथ करता है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यूट्रस के आउटर लाइन पर लार्ज क्वांटिटी में, मतलब धीरे 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 ये बढ़ता चला जाता है, हाँ ग्रो करता है, पेल्विस तक ग्रो करता है ये ट्यूमर। फिर नेक्स्ट होता है पेडेंक्युलेटेड फाइब्रॉइड। पेडेंक्युलेटेड फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, एक स्टॉक, एक स्टेम की तरह। चलिए ये तो हमने बात कर ली कि इस तरह के फाइब्रॉइड्स हमारे यूट्रस में हो सकते हैं। आइए इनके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और सिम्टम्स के बेस पर ही हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पर ही होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि यूट्राइन फाइब्रॉइड के सिम्टम्स हर लेडी में डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। किसी को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, किसी को स्कैंटी मेंस्ट्रुएशंस विद डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम है एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेंस्ट्रुएशन ही स्टॉप हो जाए, सिर्फ 1 और 2 डेज़ के लिए हो, बहुत ही स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन हो, ये भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। ब्लीडिंग पीरियड्स के बीच में भी होने लग जाएगी। 15 to 18 डेज़ की साइकिल रहेगी, 28 डेज़ की साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी कि 15 और 18 डेज़ में ही आपको पीरियड्स वापस आ जाएंगे। पेनफुल क्वेश्चन ड्यूरिंग सेक्स, पेनफुल सेंसेशंस रहेंगी। लोअर बैक पेन, आपको पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहेगा। लिकोरिया की शिकायत भी आपको हो सकती है। वाइट डिस्चार्ज, वाइट येलोइश डिस्चार्ज की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन की आपको दिक्कत हो सकती है। आप अपने रेक्टम पर प्रेशर फील करेंगे। लोअर बेली पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भारी वजन सा रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फुलनेस आप फील करेंगे अपनी लोअर बेली पर, पेल्विक रीजन में। आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस ब्लोटिंग, अनीमिया की शिकायत भी हो सकती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके कॉजेज़ कैसे होते हैं? ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत हो सकती है, या आपकी फैमिली में किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड रह चुका है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी ये हो सकती है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो आप कौन कौन से टेस्ट करा के देख सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की शिकायत तो नहीं है। तो आप USG ऑफ लोअर एब्डोमेन करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं लोअर एब्डोमेन का, हिस्टेरोस्कोपी करा सकते हैं, CBC करा सकते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि अगर आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अनीमिया की शिकायत तो नहीं हो गई है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट आप करा के देख सकते हैं।
अब आइए बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं टोटलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगी, बट फिर भी मैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, जो नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद से दूर हैं, तो वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी मेरी रिकमेंडेशन की बात ही कीजिएगा। आप कमेंट करके मुझसे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो आइए बात करते हैं फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर की। ये किसी भी तरह की ओवरग्रोथ, टिश्यू या मांस की ओवरग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है और उसको घोलने में मदद करता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ट्यूमर फिट की। ट्यूमर फिट एक ऐसा पेटेंट है जो शरीर में किसी भी तरह की मांस और टिश्यू की ओवरग्रोथ को घोल सकता है। किसी भी तरह की गांठ आपके शरीर में है तो उसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। इसमें कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलके ये दवाई बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको दिख रहा है तो। और बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन में आप यूज़ कर सकते हैं कैलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में 1 डोज इन अ डे, फाइटोलक्का 200 पोटेंसी में 1 डोज इन अ डे, लेपिस एल 30 पोटेंसी में आप 1 डोज इन अ डे ले सकते हैं, और कोनियम मैक 1 डोज इन अ वीक आप ये ले सकते हैं अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप नोएडा के आसपास किसी एरिया में रहते हैं तो आप ज़रूर आइएगा हमारी सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिनी ब्रांच ओपीडी में। आपको एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, लोकेशन में भी मेंशन कर देंगे। तो अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट या कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो मुझे, आपको किसी और बीमारी के बारे में जानना है तो आप वो भी कमेंट में डाल दे सकते हैं कि मैम मुझे नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।